एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी एंड आई एम योर नीट यूजी काउंसलिंग एक्सपर्ट विद द लीडिंग बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ द इंडिया। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और आज ये जो वीडियो है ना, हर एक नीट कैटेगरी के बच्चों के लिए, चाहे वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं चाहे वो नहीं करवाना चाहते हैं, पर अगर वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बेसिकली आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका सेम मार्क्स आ रहा है ना, तो ऐसा कैसे रिजल्ट में होता है कि सेम मार्क्स में आपने देखा होगा कि 8 बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं, पर किसी की रैंक अच्छी है, फिर उससे कम अच्छी है, फिर उससे कम अच्छी है, ऐसा चल रहा है। तो ऐसा कैसे होता है कि सेम मार्क्स है फिर भी रैंक इतनी बदली है? तो दिस इज कॉल्ड एज टाई ब्रेकिंग रूल। ठीक है, तो एमसीसी ने कुछ टाई ब्रेकिंग रूल डिसाइड किए हैं। अगर उस रूल को फॉलो करोगे तो अच्छी रैंक पाओगे, और अगर नहीं फॉलो करोगे तो रैंक अच्छी नहीं आएगी। क्लियर है बच्चे? तो आइए समझते हैं व्हाट इज द अल्टीमेटिंग टाई ब्रेकिंग रूल। अल्टीमेट टाई ब्रेकिंग रूल में सिर्फ मात्र 3 रूल है, और अगर ये 3 रूल पे आप नंबर 1 आ गए है ना, फॉलो कर लिया आपने, तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बच्चों, तो आप ये नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है ना, इस पर बात कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले एक समझो, हमेशा हम लोग ये कहते हैं बायोलॉजी को जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, प्लीज आज के बाद कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि बायोलॉजी नीट का भी किंग है, क्योंकि 360 नंबर का आता है, और भैया रिजल्ट में भी यही किंग है। अगर मान लीजिए किन्हीं 2 बच्चों के, सपोज दैट ए और बी, ठीक है, मान लीजिए कि किन्हीं 2 बच्चों के, मान लो इसके भी 600 नंबर आए हैं और इसके भी 600 नंबर आए हैं, ठीक है, तो अब सेम नंबर आ गए, अब कैसे डिसाइड होगा? तो मान लो कि इसके बायोलॉजी में, मान लो कि इसके बायोलॉजी में आए हैं 400 नंबर और इसके बायोलॉजी में आए हैं 390 नंबर, तो इसको रैंक अच्छी दे दी जाएगी, ठीक है, और उसको रैंक कम दे दी जाएगी, मतलब इसको आगे रखा जाएगा और इसको पीछे रखा जाएगा। क्लियर? क्योंकि बायोलॉजी में नंबर कम है। अब दिक्कत परेशानी वाली बात पता क्या है कि मान लो कि दोनों के ही 400 नंबर आ गए बायोलॉजी में, तब क्या होगा? मान लो बायोलॉजी में दोनों के 400 नंबर आ गए, अब क्या होगा बेटा जी? दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। अब होगा ये कि भैया ये बताइए कि केमिस्ट्री में कितने नंबर है? सो नंबर 2 बायोलॉजी को प्रेफरेंस दिया जाता है। बायोलॉजी हमेशा ही सिलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर रहती है। इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि बायोलॉजी पढ़ो, तो बायोलॉजी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जब अगर नंबर सेम आ गए तो रैंकिंग को ऊपर लाने के लिए भी बायोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम नंबर 2 पे देखते हैं कि केमिस्ट्री में कितने नंबर आए अगर बायोलॉजी में सेम आ जाते हैं तो। ठीक है, अब केमिस्ट्री में नंबर 2 इस केमिस्ट्री, मान लो कि इसने केमिस्ट्री में आए इसके 120 और मान लो कि इसके आए 130, तो अब प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? बी वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे केमिस्ट्री में ज्यादा है। अब फिर से समस्या अराइज ये हुई, ऐसा होता है बच्चों, तुमको क्या लगता है कि अगर 24 लाख बच्चे, 22 लाख से 24 लाख बच्चे अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है। मान लो कि इन दोनों के ही केमिस्ट्री पे 120 नंबर आ गए, ठीक है, अब क्या होगा बच्चे? ओहो हो, अब क्या होगा बच्चों? अब हमको ये देखना है कि फिजिक्स में कितने नंबर हैं। ठीक है, फिजिक्स में अगर हम नंबर देखने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो भैया ये मान लीजिए कि इसके नंबर आए हैं, इसके नंबर मान लो आए हैं फिजिक्स में, ऐसा मान लो कि इसके नंबर आए हैं 70 और इसके नंबर आए हैं 80, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? ऑब्वियसली बी वाले को दी जाएगी। पर अगर मान लो कि दोनों के ही नंबर 80 आ गए, अब क्या होगा बच्चों? मान लो दोनों के ही नंबर 80 आ गए, अब क्या होगा? अब यहां पर देखा जाएगा कि एक्यूरेसी किसकी अच्छी है। क्लियर है? मान लो तीनों ही नंबर सेम हो गए, अब क्या होगा बच्चे? अब क्या होगा? दैट इज तो बहुत दिक्कत हो गई। अब यहां पर हम चेक करेंगे बच्चों कि एक्यूरेसी किसकी है। हम ये देखेंगे कि ए और बी कैंडिडेट में किसने ज्यादा रॉन्ग किए हैं, उसको हटाओ और जिसने कम रॉन्ग किए हैं उसको सिलेक्ट करो। मान लो कि इस बच्चे ने, मान लो ऐसा कि इसने 20 रॉन्ग किए हैं, मान लो इसने भी 20 रॉन्ग किए हैं, ठीक है, अब क्या होगा? दोनों ने 20 रॉन्ग किए हैं। मान लो कि बी वाले कैंडिडेट ने 19 रॉन्ग किए हैं और ए वाले ने 20 रॉन्ग किए, किसको सिलेक्ट करेंगे? बी वाले को। तो जब तीनों सब्जेक्ट में नंबर भी सेम हो जाते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर पे भी नंबर सेम हो जाते हैं, तो अब सिलेक्ट किया जाता है एक्यूरेसी, हु इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, अब मान लो इन दोनों ने एक्यूरेट सेम कर दिया, तो अब फिर से आता है सब्जेक्ट इज द किंग। अब हम देखेंगे एक्यूरेसी ऑर्डर। एक्यूरेसी ऑर्डर का मतलब ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि सबसे कम बायोलॉजी में किसने रॉन्ग किए हैं। मान लो कि इसने बायोलॉजी में 5 ही रॉन्ग किए और इस महाराज ने 7 रॉन्ग कर दिए हैं, ये ए वाला ऊपर आ गया। समझ में आई बात? तो सब्जेक्ट में सिलेक्ट टाई ब्रेकिंग रूल में भी बायोलॉजी किंग है, और जब एक्यूरेसी ऑर्डर सिलेक्ट किया जाता है तो भी बायोलॉजी किंग है। जिस बच्चे ने ए और बी में बायोलॉजी में कम रॉन्ग किए होंगे उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब पता चला
कि दोनों ने 5-5 बायोलॉजी में रॉन्ग किए हैं। अब कौन आएगा? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में किसने कम रॉन्ग किए हैं? मान लो इसने केमिस्ट्री में 3 रॉन्ग किए, इसने 5, किसको सिलेक्ट किया जाएगा? बी वाले को। फिर उसने दोनों ने सेम किए, अब कौन आएगा? फिजिक्स। मान लो इसने फिजिक्स में अब यहाँ पे लास्ट में मान लो फिजिक्स में इसने क्या कर दिए? 5 रॉन्ग कर दिए और इनने महाराज ने 8 रॉन्ग कर दिए, तो कौन सिलेक्ट हो जाएगा? ए। तो इस लेवल तक जो है हम टाई ब्रेकिंग रूल्स को देखते हैं। अब मान लो तीनों सब्जेक्ट में रॉन्ग भी सेम कर दिए, मतलब ये तो बिल्कुल, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो भैया यहाँ पर मान लो सारे रूल्स एग्जॉस्ट हो गए। प्रायोरिटी ऑर्डर पे तीनों सब्जेक्ट में नंबर सेम, एक्यूरेसी ऑर्डर पे तीनों का एक्यूरेट बिल्कुल सेम रॉन्ग कर रहे हो, एक ही नंबर पे रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, मतलब 5 रॉन्ग तो 5 रॉन्ग, 3 रॉन्ग तो 3 रॉन्ग, ऐसा। अब जब सारे रूल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आती है बेटा एक इंडिपेंडेंट कमिटी, जो कि एमसीसी खुद ब खुद गठित करता है। ये कमिटी ये डिसाइड करेगी किस बच्चे को रैंक देना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एज एक रूल होता है, ठीक है, एज एक रूल है। दूसरा रूल है बेटा ड्रॉप एक रूल होता है, ठीक है। अब तुमको क्या लगता है कि जो ज्यादा बूढ़ा ड्रॉपर है, बूढ़ा ड्रॉपर का मतलब है जिसने ज्यादा ड्रॉप लिया उसको प्रायोरिटी दी जाएगी? नो, यहाँ पर फ्रेशर को प्रायोरिटी दी जाती है, जो ज्यादा फ्रेशर होता है ना उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो एज हो गया, ड्रॉप हो गया, बहुत सारी चीजों का जो है ये ऑर्डर लेते हैं और उस पर देते हैं। ये वाली कहानी क्लियर है, किसको टॉप देना चाहिए। फिलहाल के लिए आपके पास यही रूल्स होते हैं और इन्हीं के आधार पर दिया जाता है। ये इंडिपेंडेंट कमिटी, इसके रूल किसी को नहीं पता, ये अपने हिसाब से ही रूल बनाती है। और मेनली इसमें एज और ड्रॉप, मैं आपको बता रही हूँ, एज और ड्रॉप ये एक रूल आता है। बहुत सारे और भी रूल है, पर ये मेन आपके जो रूल्स है मैंने आपको बताया, द प्रायोरिटी ऑर्डर एंड द एक्यूरेसी ऑर्डर। क्लियर है बच्चों? अब आपको ये समझना है, ठीक है। अब देखो, इस आपको क्या लगता है इन सब चीजों से रैंक में जो फ्लक्चुएशन होता है ना, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं, है ना, देखो मार्क्स जो होते हैं ना, मार्क्स कैन बी सेम, ठीक है। अगर किसी एक के 585 नंबर है तो बेटा जी इसके भी 585 नंबर हो सकते हैं, तो मार्क्स कैन बी सेम, बट रैंक कभी भी सेम नहीं हो सकती है। इसीलिए काउंसलिंग में हम रैंक्स की बात करते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि भैया आपका इस बार 600 नंबर पे अगर आपको कॉलेज मिलने वाला है, तो इस बार आपकी रैंक जो है इसके आसपास 27,000 के आसपास आने वाली है। अगर हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब नंबर बहुत सारे बच्चों के 600 हो सकते हैं, पर बहुत सारे बच्चों की एक रैंक नहीं हो सकती। तो रैंक हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है काउंसलिंग करवाने के लिए। तो कोई अगर आपकी मार्क्स पे काउंसलिंग करवाता है तो इट इज नॉट गुड, बिकॉज मार्क्स कैन बी चेंज्ड। रैंक में फ्लक्चुएशन 1000 से ज्यादा नहीं, 1000-1500 से ज्यादा नहीं होता, इतना ही मैक्सिमम फ्लक्चुएशन माना जाता है, इसलिए हम रैंक पे काउंसलिंग करवाते हैं। अब देखो ऐसा है बच्चों, है ना, हो सकता है बच्चे कि आपको रैंक समझने में दिक्कत होती हो, ऐसा इट मे बी पॉसिबल कि आपको समझ ही नहीं आता कि रैंक क्या है, मार्क्स क्या है, तो आपको एक एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत है। बेटा मेरी टीम में ना बहुत सारे लोग, एक तो एम्स के खुद पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो उनको ये लगता है कि भैया हम बच्चों को काउंसलिंग करवाएंगे, थोड़ा पॉकेट मनी भी बनाएंगे, बच्चों को बताएंगे। दूसरे हमारे जो है लोग हैं, जो डेटा आप देखते हैं वो IITians के थ्रू बने हुए हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं बच्चों वो IIM से पढ़े हुए हैं, ठीक है, कभी आप चाहें तो मैं आप लोगों को मिलवा भी दूंगी। इतनी एक्सपर्ट कमेटी जो है वो आपका पूरा डेटा जो मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ, ये सब लोग, हम सब लोग बैठते हैं रात भर फिर प्रेजेंट करते हैं। ये क्यों है? ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए, है ना। हमारा सिर्फ और सिर्फ ड्रीम ये है कि बच्चों आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए। और अगर आपने हमारे बैचेस के भी प्राइस देखे होंगे तो उन बैचेस के प्राइस जो है वो है मात्र 3000 रुपए। अब ये 3000 में क्या क्या मिल जाएगा पता तुमको? और दूसरे वाले बैच का प्राइस है 5000। मैं सबको दिखाती हूँ, पहले समझो क्यों रखा है इतना नॉमिनल। तुमको पता है इसके लिए 10-10, 50-50 रुपए कॉस्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ही डेटा यूज कर रहे हैं वो लोग और तुमसे 50,000 रुपए ऐठ रहे हैं। तो बच्चा के इस समय बहुत डरे हुए हो तुम लोग, डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, दुनिया जीतने के लिए तुम पैदा हुए हो, ठीक है। तो इस 3000 रुपए में हम क्या करते हैं पता तुम्हें? गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के BDS हो गए, जितने भी गवर्नमेंट के MBBS हो गए, जितने भी गवर्नमेंट के आयुष कोर्सेस हो गए, ठीक है, जितने भी आपके वेटनरी कोर्सेस हो गए, सबकी काउंसलिंग हम करवाते हैं। पर अगर आप ये चाहते हो कि भैया नहीं, हम गवर्नमेंट तो सारी चीजें चाहते हैं, पर हमको बताया जाए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस जो सस्ते होते हैं वो हमें दिलवा सकते हैं, तो इस कोर्स में दिखाना पड़ेगा। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट डिजाइंड कोर्स अभी तक यूट्यूब में नहीं आया है। हम देखो, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल फ्रेश खोल रही हूँ, इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम फ्रेश। देखो नीट इन्फिनिटी आप यहाँ डालिए गूगल में, नीट इन्फिनिटी काउंसलिंग,
neetcounseling.live, ठीक है। neetcounseling.live में हमारा ही पेज नंबर 1 पे चलता है क्योंकि इस समय बड़ा ट्रेंडिंग है ये प्लेस। फिर उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, प्लान्स पे क्लिक करना है, ध्यान से समझना, आप इनरोल नाउ भी कर सकते हो, ठीक है। आप प्लान्स में देखो, यहाँ पर आपको 3000 का दिखाई दे रहा है, यहाँ 5000 का दिखाई दे रहा है। इसमें सारे हम लोग क्या करते हैं बेटा, गवर्नमेंट के सारे कोर्सेज की काउंसलिंग कराते हैं। सिर्फ काउंसलिंग नहीं कराते, हमारा जो काउंसलर है वो 1 टू 8 एक्सपर्ट, हमें एक बार में एक ही से बात करते हैं, भसंड खाता हम नहीं मचाते, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों को बैठा लिया। हम तुम्हारे देखो प्रेफरेंस लिस्ट, हमसे बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट पूरे भारत देश में कोई नहीं बना रहा है, वी आर द बेस्ट। हम बच्चों को सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट भी दे रहे हैं इसमें, भाई जिसको जो चाहिए इस बैच में आपको मिलेगा, अगर आप गवर्नमेंट वाला लेते हो। पर अगर डीम्ड प्राइवेट चाहिए तो ये वाला भी चाहिए, ठीक है, ये वाला लेना पड़ेगा आपको। अब देखो हम डॉक्यूमेंटेशन से लेके डॉक्यूमेंट फिल कराते हैं आपके, ठीक है। साथ ही साथ मान लो कि राउंड 1 में हमको नहीं पसंद आया तो हम आपको बताएंगे अपग्रेड करके क्या डालना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसको जा रही है, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, कौन सा कॉलेज भरे। हमें ये लगता है कि हमारी रैंक का तो हम ये कॉलेज भर देते तो बहुत अच्छा है, हम ये बोलते हैं हो सकता है वो अच्छा ना हो तुम्हारे लिए, उससे और बेहतरीन कॉलेज है तुम्हारे पास तो हम भरवाएंगे तुम्हें, पर तुमको पता ही नहीं है क्योंकि तुम इतने सारे कॉलेजेस की लिस्ट थोड़ी देखोगे। तुमको हमको पता है ना कि किस कॉलेज में कौन से कितना पेशेंट लोड है, कितनी फैसिलिटी है, कितना अच्छा वो इलाज करते हैं, क्या उनकी रेटिंग है, कितने साल पहले बना है, इस सारी जानकारी हमारे पास है। तो आप देख लो, अगर आपके नंबर इतने हैं कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा आपको तो ये वाली करवाओ, और अगर आपको लगता है कि प्राइवेट डीम्ड में जाना है, लो बजट प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो आपको ये वाली काउंसलिंग करवानी चाहिए। मेरी टीम बेस्ट है, मुझे ये पता है, आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। अगर आपको देख लो हो सकता है आपको जब खोलो तो ये 10,000 का दिखे, 5,000 का दिखे, 6,000 का दिखे, तो आप गिफ्ट पे क्लिक कर लेना। गिफ्ट पे बेटा जी आपको सब डिस्काउंट लगा हुआ मिलेगा, अब बस आपको कुछ नहीं करना है। और अगर ये GMC 50, अगर मान लो आपको गिफ्ट नहीं क्लिक करना तो GMC 50 कोड यूज कर लेना और रजिस्टर करो फटाफट से जाके। और अगर कोई डाउट है, जैसे मैम हमारे डाउट्स प्लीज क्लियर कर दो, तो हमारा ना एक हेल्पलाइन नंबर भी, आप उस पर बात करिए ना जाके फटाफट से। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर वैसे तो फ्लैश हो रहा है पर एक बार लिख देती हूँ, 7838501509, ठीक है, ये हमारा है, जाइए फटाफट से बात करिए। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि भैया हम आपको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है, जाकर इस पर ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं लाइव भी काउंसलिंग कराती हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों से बात भी करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग सारी PDFs भी देते हैं, पर हम सारी PDFs नहीं दे सकते क्योंकि हमारा एक लिमिट है, हमारी एक्सपर्ट टीम इतनी मेहनत करती है तो हम पेड वालों को ज़्यादा PDFs देते हैं, जितनी ज़रूरत इनको है उतने देते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं देते हैं, पर उनको अब ज़्यादा देते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ के लिए पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला काउंसलिंग लाइट ओनली फॉर द गवर्नमेंट सीट, MBBS, आयुष एंड BDS एंड गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड, ये सब कुछ चाहिए तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। कमेंट सेक्शन में किसी और चीज़ की जरूरत हो मुझे प्लीज़ बताइएगा, अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊँ ये भी बताइएगा, ठीक है। विश्वास रखिए, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हमारी तरफ से जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।